हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स की जिनको हम यूज़ करके अपनी फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं। ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे क्योंकि इन वर्ड्स के ज़रिए आप अपनी फैमिली के जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनको इन इंग्लिश वर्ड्स के ज़रिए पुकार सकते हैं। अगर आप इस सबक के नोट्स अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं उसके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, आज के हमारे लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे इस तरह के मज़ीद लेक्चर की वीडियोस फ़ौरन मिलती रहें। तो चलें दोस्तों, आज के हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला वर्ड है बीवी। बीवी को इंग्लिश में वाइफ कहा जाता है। वाइफ। दादा को इंग्लिश में ग्रैंड फादर कहा जाता है। ग्रैंड फादर। खाला को इंग्लिश में मदर सिस्टर कहा जाता है, मतलब माँ की बहन, तो इसे हम क्या कहेंगे? मदर सिस्टर। बहू को इंग्लिश में डॉटर इन लॉ कहा जाता है। डॉटर इन लॉ। दोस्तों, हर एक वर्ड को 2 दफ़ा रिपीट किया जाएगा। आपने कोशिश करनी है मेरे बाद इन वर्ड्स को रिपीट करते हैं ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई मसला ना हो। नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं। हकीकी। हकीकी को इंग्लिश में कहा जाता है ऑन। ऑन का माना ये भी होता है कि कोई आपकी ज़ाती चीज़ हो, जैसा कि आप कहते हो दिस इज़ माई ऑन हाउस, ये मेरा अपना ज़ाती घर है। ठीक है। बेटी को इंग्लिश में डॉटर कहा जाता है। डॉटर। बहन को इंग्लिश में सिस्टर कहा जाता है। सिस्टर। उस्ताद को इंग्लिश में टीचर कहेंगे। टीचर। ज़मींदार को इंग्लिश में लैंड लॉर्ड कहेंगे। लैंड लॉर्ड। दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड कहेंगे। फ्रेंड। रिश्तेदार को इंग्लिश में रिलेटिव कहेंगे। दोस्तों, आपने इस वर्ड को ऐसे नहीं बोलना रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव और रिलेटिव में फ़र्क होता है। इस वर्ड को आप क्या बोलेंगे? रिलेटिव। ठीक है। आगे हमारे पास इसका नाउन है रिलेशन। रिलेशन को उर्दू में कहा जाता है ताल्लुक। जैसा कि आप कहते हो कि आपका और मेरा रिलेशन क्या है। ठीक है। इश्क या मोहब्बत, इसे इंग्लिश में कहेंगे अफेक्शन। क्या बोलेंगे इस वर्ड को? अफेक्शन। गाहक को इंग्लिश में कस्टमर कहा जाता है। कस्टमर। जबकि दुकानदार को इंग्लिश में शॉप कीपर कहेंगे। शॉप कीपर। मैडम को इंग्लिश में मिस्ट्रेस कहा जाता है। मिस्ट्रेस। आशिक को इंग्लिश में लवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लवर। पोते को इंग्लिश में ग्रैंड चाइल्ड कहा जाता है। ग्रैंड चाइल्ड। नाना को इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंड फादर कहेंगे। मैटरनल ग्रैंड फादर। जबकि नानी को इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंड मदर कहेंगे। क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड मदर। दादा को इंग्लिश में ग्रैंड पेरेंट कहेंगे। ग्रैंड पेरेंट। गोद ली बेटी, जो आपकी अपनी नहीं होती बल्कि आप गोद ले लेते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है अडॉप्टेड डॉटर। अडॉप्टेड डॉटर। सौतेले भाई को इंग्लिश में स्टेप ब्रदर कहेंगे। स्टेप ब्रदर। सौतेले बाप को इंग्लिश में स्टेप फादर कहेंगे। स्टेप फादर। वारिस को इंग्लिश में एयर कहेंगे। अब इस वर्ड में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि पीछे एच लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एच को प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा। दोस्तों, इस वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो यही है ईयर। यहाँ पर हमने एच को साइलेंट रखना है। क्या बोलेंगे? ईयर। मेरे बाद रिपीट कीजिए, ईयर। वारिस ये जानशीन। सौतेली बहन को इंग्लिश में स्टेप सिस्टर कहेंगे। स्टेप सिस्टर। सौतेली माँ को इंग्लिश में स्टेप मदर बोलेंगे। स्टेप मदर। सौतेला बेटा, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टेप सन। स्टेप सन। दादी को इंग्लिश में ग्रैंड मदर बोलेंगे। ग्रैंड मदर। साली को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। सिस्टर इन लॉ। सास को इंग्लिश में मदर इन लॉ बोलेंगे। मदर इन लॉ। साले को इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहेंगे। ब्रदर इन लॉ। दामाद को इंग्लिश में सन इन लॉ कहेंगे। सन इन लॉ। दोस्तों, हमने इन तमाम वर्ड्स के साथ इन लॉ का इस्तेमाल क्यों किया?
वो इस वजह से क्योंकि इन लॉज का माना होता है ससुराल, ठीक है। तो ससुराल से रिलेटेड जो भी लोग होंगे उसके साथ हम इन लॉज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। चची को इंग्लिश में आंट कहेंगे, आंट। वालदैन को इंग्लिश में पेरेंट्स कहेंगे, पेरेंट्स। भाजी को इंग्लिश में नीस कहेंगे, क्या बोलेंगे? नीस। और भाजे को इंग्लिश में नेफ्यू कहेंगे। अगर आप इस वर्ड को पहले से गलत प्रोनाउंस कर रहे थे तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए। इसको आपने नेफ्यू नहीं बोलना, क्या बोलेंगे? नेफ्यू। माँ को इंग्लिश में मदर कहा जाता है, मदर। भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहेंगे, ब्रदर। चचा को इंग्लिश में अंकल कहेंगे, अंकल। बेटे को इंग्लिश में सन कहा जाता है और बेटे के बाप को हम इंग्लिश में कहेंगे फादर, क्या बोलेंगे? फादर। दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है। आई होप कि आपने फैमिली मेम्बर्स वोकेबलरी अच्छे से सीख ली होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इन वर्ड्स को अच्छे से याद करें तो आज के बाद आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स को इन इंग्लिश वर्ड्स के ज़रिए पुकारना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। दोस्तों इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।